भाभी, भोला होना अलग बात है, मगर बेवकूफ़ होना ये अच्छी बात नहीं। वाह भाभी, इतना स्वादिष्ट और लजीजदार खाना खाकर मज़ा आ गया। सच, क्या खाना बनाती हैं आप। पता नहीं मैं आपके जैसा खाना बनाना कब सीखूंगी। शिवानी अपनी जेठानी रश्मि से बोली। रश्मि बोली, सीख जाओगी छोटी जल्दी। जब मैं भी नई नई शादी करके आई थी, मुझे कुछ नहीं बनाने आता था, मगर धीरे धीरे सब कुछ सीख गई। तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी। शिवानी का पति राघव बोला, शिवानी, तुम्हें शादी किए 2 साल होने को आए, मगर तुम अब भी यही कहती हो मुझे खाना बनाना कब आएगा। भाई, और कितने साल लगेंगे तुम्हें सीखने में, और तुम्हें तो मज़े हैं, बैठे बैठे खाना जो मिल जाता है। शिवानी चिढ़कर बोली, सीख जाऊंगी सीख जाऊंगी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे छेड़ने का। शिवानी की बात सुनकर सभी हंस पड़े। रमेश जी, उनकी पत्नी विमला जी, बड़ा बेटा रोहन और छोटा बेटा राघव सभी मिलकर संयुक्त परिवार में रहते थे। रोहन व्यापार करता था और राघव नौकरी करता था। दोनों भाई मिलकर घर खर्च देते थे। बड़े भाई राघव की पत्नी रश्मि जब शादी करके आई, तभी रोहन ने रश्मि से कह दिया था, रश्मि, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, और अब से यह तुम्हारा भी परिवार है। तुम घर की बड़ी बहू हो, इसलिए हो सके उतना परिवार को बांध कर रखना, क्योंकि परिवार को बिखरना जितना ही आसान होता है, जोड़े रखना उतना ही मुश्किल। और यह कुशलता एक गृहिणी के हाथ में ही होती है। रश्मि ने हमेशा अपने पति की इस बात का मान रखा और घर में प्यार बांधे रखा। रश्मि को भी दूसरों की तरह घूमना फिरना पसंद था। वह जब भी पति रोहन से घूमने फिरने कहती, पति रोहन बात को टाल जाते और कहते, हम घर के बड़े बेटे बहू हैं रश्मि, हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर हम यही सब करेंगे तो अपने फर्ज कैसे निभा पाएंगे। रश्मि पति के मुंह से यह शब्द सुनकर मन मारकर रह जाती, क्योंकि घर की जिम्मेदारी निभाने में तो रश्मि ने कभी कोई आनाकानी नहीं की थी। रश्मि सभी के लिए जी जान से काम करती, चाहे ननंद हो या देवर, सास ससुर सभी को खुश रखती। देवर राघव की शादी में तो रश्मि ने आव देखा न ताव, इतना ज्यादा काम किया कि उसके बाद थोड़े दिन बीमार हो गई। सास विमला जी की उम्र हो चली थी, उनसे तो घर का काम होने से रहा। घर में दूसरी नई बहू आई थी, उससे भी काम नहीं करवा सकते थे। तब ननंद कंचन ने घर का काम संभाल लिया था, मगर रश्मि को बीमारी में भी सोया कहाँ जा रहा था। रश्मि को परिवार वालों के लिए जीने की आदत हो चुकी थी, इसलिए बीमारी में भी रसोई में देखने चली आती कि उसके बिना काम हो पा रहा है या नहीं। ननंद कंचन थी तो रश्मि की छोटी ननंद, मगर बड़ी भाभी का स्वभाव खूब अच्छे से जानती थी। कंचन रश्मि भाभी को आराम न करते देख डांट देती, क्योंकि वह सारा दिन रश्मि भाभी को काम करते देखती थी और वह चाहती थी कि रश्मि भाभी को भी थोड़ा आराम मिल सके। कंचन बोली, भाभी, वैसे भी हमेशा रसोई में लगी रहती हो, कम से कम बीमारी में तो आराम करो। शिवानी को भी धीरे धीरे शादी के बाद ससुराल वाले जान चुके थे। शिवानी रश्मि भाभी की एकदम उलट थी। शिवानी को बस शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना, घूमना, यही सब पसंद था। शादी को 2 साल होने आए थे, मगर अब तक शिवानी ने घर का एक काम न सीखा। बाकी सारे कामों को तो मेड लगी थी और खाना रश्मि भाभी बना देती थी। ऐसा नहीं था कि रश्मि को शौक था अकेले काम करने का, मगर जब भी वह शिवानी से मदद करने कहती, शिवानी को कभी सर में दर्द हो जाता तो कभी कमर में, और ज़्यादातर दूसरे दिनों में उसे कहीं ना कहीं बाहर जाना होता था। रश्मि को शिवानी की इन सारी हरकतों के बावजूद कभी बुरा नहीं लगता और वह सारे काम अकेले अकेले कर लेती। एक दिन शिवानी जेठानी रश्मि को एक सलवार सूट देते हुए बोली, भाभी, यह रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप रख लीजिए, मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। रश्मि बोली, छोटी, यह रंग मेरे पास पहले से है, मुझे नहीं चाहिए। शिवानी ने बहुत जिद की और रश्मि को वह सूट रखने मना लिया। रश्मि बोली, शिवानी, कितने रुपए हुए इस सूट के। शिवानी बोली, वैसे तो ज़्यादा हुए हैं, मगर आप 1500 दे दीजिएगा। रश्मि को पहले तो 1500 रुपये ज़्यादा लगे, मगर उसे लगा उसकी देवरानी थोड़े उससे झूठ बोलेगी, और बेचारी ने इतना प्यार से मंगवाया होगा तो उसे भी कहीं बुरा न लग जाए। रश्मि बोली, शिवानी, आज सुबह ही तुम कह रही थी ना तुम कब खाना अच्छा बनाना सीखोगी, आज शाम रसोई में आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। शिवानी बोली, भाभी, आज शाम तो नहीं हो पाएगा, मैं और राघव बाहर घूमने जा रहे हैं।
शिवानी और राघव आए दिन घूमने जाते, मगर रश्मि को तो यह सुख भी नसीब नहीं था, क्योंकि रोहन को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद ही नहीं था। शादी के बाद जब रश्मि ने रोहन को घूमने के लिए बहुत जिद की थी, तभी रोहन ने कह दिया था, रश्मि मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है, तुम चाहो तो तुम्हारी सहेलियों के साथ जा सकती हो। बेचारी रश्मि इतना सा मुँह लिए रोहन को देखते रह गई थी कि एक पत्नी की इच्छा तो उसके पति के साथ घूमने की होती है ना, कि सहेलियों के साथ घूमने जाना चाहती है वह, कभी जिम्मेदारियों के नाम पर तो कभी घूमने फिरने का शौक नहीं है कहकर हर बार रोहन घूमने के लिए मना कर देता। अब देवर देवरानी को देख उसे भी बहुत मन करता कि काश रोहन भी उसे यूँ घुमाने ले जा पाते। दूसरे दिन शिवानी रश्मि को आकर बताने लगी कि वह जहाँ घूमने गई थी वहाँ पहाड़ ही पहाड़ थे, झरने थे, वादियों में घूमने का मज़ा अलग ही है भाभी। राघव और मैंने बहुत मज़े किए। रोहन भी पीछे से रसोई में आया तो उसने शिवानी की सारी बातें तो सुनी ही, साथ ही पत्नी की आंखों में एक उदासी भी देखी। शिवानी बोले जा रही थी, उतने में ननंद कंचन आकर बोली, आइए छोटी भाभी, अब तो आप घूमकर भी आ गई, अब रसोई में भी थोड़ी मदद कर दीजिए। शिवानी बोली, कंचन अभी अभी घूमकर आई हूँ ना, तो बहुत थक गई हूँ, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। रश्मि अपने रसोई के काम में लगी रही, कुछ बोली नहीं। रोहन बोला, मुझे देर हो रही है, मेरा टिफ़िन तैयार है रश्मि। हाँ बस टिफ़िन ही पैक कर रही हूँ। सुनिए, शिवानी को वह 1500 रुपये दे आइए, तो ज़रा उसने मेरे लिए सूट खरीदा था। रोहन बोला, ठीक है, और वह शिवानी को पैसे देने चला गया। यहाँ कंचन रश्मि से बोली, भाभी वही सूट जो आपने मुझे कल दिखाया था? रश्मि बोली, हाँ कंचन, क्यों, क्या हुआ? कंचन बोली, भाभी भोला होना अलग बात है, मगर बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं। रश्मि बोली, मैं कुछ समझी नहीं। कंचन बोली, रश्मि भाभी आप कितनी भोली हो यह बात तो हम सब जान चुके हैं, मगर आप बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? क्या उस सूट की कीमत आपको 1500 रुपये जितनी लगी? मुझे तो वह सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शिवानी भाभी को वह सूट पसंद नहीं आया और उन्होंने आपको पकड़ा दिया, क्योंकि उस सूट पर रिटर्न करने का ऑप्शन भी नहीं था और ऐसे सूट ऑनलाइन सस्ते में मिलते हैं। शिवानी भाभी आपको उल्लू बना गई। रश्मि बोली, क्या कंचन, तुम भी किसी पर भी शक कर लेती हो, अपनी भाभी पर यूँ शक करना अच्छी बात नहीं। कंचन बोली, भाभी आप नहीं समझोगी, आप तो वैसे भी भोली हो, तभी तो अकेले अकेले पूरी रसोई संभालती हो, वरना अपनी देवरानी के होते हुए भला कौन अकेले काम करता? हमेशा शिवानी भाभी काम न करने का कोई न कोई बहाना बना लेती हैं और आप उनकी बातों में आ जाती हो। रश्मि भी 2 पल कंचन की इन बातों को सोचने पर विवश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कंचन वही कह रही है जो उसने देखा है, मगर उसने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया था। उधर रोहन जैसे ही शिवानी के कमरे तक पहुंचा, शिवानी ना की आवाज़ से उसके पांव ठिठक गए। शिवानी अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी, माँ जेठ जी तो जेठानी जी से बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना बेचारी को कहीं घूमने ले जाते हैं, पूरा दिन वह रसोई में खपती रहती है, तभी तो मैं मीठा मीठा बोल के मेरी जेठानी का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही तो ऑनलाइन 900 रुपये का सूट मंगवाया मैंने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और उस पर रिटर्न करने का भी ऑप्शन नहीं था, तो पकड़ा आई जेठानी को और बेचारी उसने रख लिया। माँ मैं तो कुछ घर का काम भी नहीं करती। रश्मि भाभी है ना संस्कारी बहू,
मैं उसके उस संस्कारीपन का खूब फायदा उठाती हूँ। यह सब सुनकर रोहन के पांव तले जमीन खिसक गई। वह 2 पल रुककर अपने आप को ही दोष देने लगा, क्योंकि यह सच था कि वह कभी रश्मि को घूमने नहीं ले गया था। ऐसी बात नहीं थी कि वह रश्मि से प्यार नहीं करता था, मगर उसे अपने छोटे भाई राघव की तरह कभी जताना नहीं आया था। रश्मि बेचारी दिन भर काम में लगी रहती थी। उसने हमेशा पति के आदेश को माना था, जिसका खूब फायदा उठाया था देवरानी शिवानी ने। रोहन ने हमेशा रश्मि को घर की जिम्मेदारियों के प्रति अवगत कराया, मगर कभी उसका मन टटोलने की कोशिश नहीं की। रोहन ने राघव करके आवाज़ लगाई तो शिवानी ने सकपका कर फ़ोन रख दिया और शिवानी कमरे के दरवाजे तक पहुंची। रोहन ने जेब से 900 रुपये निकाले और बोला, यह लो ड्रेस के 900 रुपये। शिवानी की नज़रें शर्म से झुक गई। रोहन रसोई में आकर रश्मि से बोला, रश्मि तैयारी करो, हम अभी 2 घंटे बाद घूमने चलेंगे, पूरे 15 दिन के लिए, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। रश्मि यह सुनकर खुश हो गई और कमरे में जाकर तैयारी करने लगी और थोड़ी देर बाद दोनों घूम निकल पड़े। रास्ते में रोहन रश्मि से बोला, रश्मि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी विदाई करते वक्त मुझसे कहा था, मेरी बेटी भोली है, जमाईसा ज़रा इसका ध्यान रखना। और मुझे अब जाकर यह बात समझ आई है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। रश्मि बोली, कभी कंचन कहती है मैं भोली हूँ, कभी आप कहते हैं मैं भोली हूँ, आखिर ऐसा हुआ क्या है? रोहन बोला, लंबी कहानी है रश्मि, बाद में बताऊँगा। अभी मैं यह सारी बातें करके हमारा ट्रिप नहीं खराब करना चाहता। रश्मि और रोहन बाहर निकलकर बहुत खुश थे। दूसरी ओर वह ससुराल में शिवानी के ऊपर घर का सारा काम पड़ गया था और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसे ज़्यादा कुछ बनाने आता नहीं था, जिस वजह से वह रेसिपीज़ के वीडियो देखकर कभी अपनी माँ को फ़ोन करके खाने की रेसिपी पूछ रही होती। दोस्तों, किसी को बेवकूफ़ बनाओगे तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। आप किसी को मीठा मीठा बोलकर तब तक बेवकूफ़ बना सकते हो जब तक उसके सामने सच्चाई नहीं आती, लेकिन एक बार उसके सामने सच्चाई आ गई फिर आपकी बारी ज़रूर आएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।